सतना में नलों से निकल रहा कीड़ों वाला पानी। सतना शहर में नगर निगम की पेयजल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। भरहुत नगर, धवारी और आसपास के कई इलाकों में घरों के नलों से कीड़ों वाला दूषित पानी आने की शिकायतें मिली हैं। गंदे पानी की आपूर्ति से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड समेत कई जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जिन परिवारों के पास निजी बोरवेल या वैकल्पिक जल स्रोत नहीं हैं, वे पूरी तरह नगर निगम की जलापूर्ति पर निर्भर हैं। ऐसे परिवारों को मजबूरी में बाजार से पानी खरीदना या दूसरे सुरक्षित स्रोतों से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। भोपाल में आज से हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो। भोपाल मेट्रो शनिवार से सुभाष नगर और एम्स स्टेशन के बीच दोनों ट्रैक पर संचालित होगी। अब यात्रियों को पीक ऑनवर्स में हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी, जबकि सामान्य समय में ट्रेनों के बीच 30 मिनट का अंतर रहेगा। मेट्रो प्रतिदिन कुल 50 ट्रिप लगाएगी। इससे पहले यह सेवा केवल सिंगल ट्रैक पर चल रही थी और ट्रेनों के बीच 75 मिनट का अंतर रहता था। 20 दिसंबर 2025 को शुरू हुई। भोपाल मेट्रो में अगले 7 महीनों के भीतर आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम भी शुरू किया जाएगा, जिससे संचालन और अधिक सुगम तथा सुरक्षित होने की उम्मीद है। महाकाल दर्शन के लिए उमड़ेगा रिकॉर्ड। जनसैलाब श्रावण भादौ में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए इस बार उज्जैन में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अगस्त और सितंबर के लिए ट्रेनों में हुई एडवांस टिकट बुकिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे पहली बार सावन में उज्जैन स्टेशन पर 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करेगा। स्टेशन परिसर और आसपास ड्रोन से भीड़ की निगरानी भी की जाएगी। सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 72,000 यात्री स्टेशन पहुंचते हैं, जबकि सावन के लिए अभी से करीब 95,000 यात्रियों ने अग्रिम टिकट बुक करा लिए हैं। ट्रेन में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के लगे नारे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए रीवा से बड़ी संख्या में छात्र और युवा ट्रेन से रवाना हुए। यात्रा के दौरान छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और छात्र एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाए, जिससे कई कोच गूंज उठे। छात्रों के हाथों में पोस्टर और बैनर भी थे, जिनके माध्यम से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया। ट्रेन के अंदर की नारेबाजी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और आंदोलन को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। पुरानी रंजिश पर फायरिंग, गोली लगने से 3 दोस्त घायल। ग्वालियर के गौसपुरा नंबर 1 स्थित ठाकुर मोहल्ला में शुक्रवार रात पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद बदमाशों ने 4 दोस्तों पर हमला कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिम से घर लौट रहे युवकों को पहले रास्ते में रोककर मारपीट की गई, जिसके बाद उन पर गोलियां चलाई गईं। हमले में 3 युवक गोली और छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक अन्य को भी चोटें आईं। सभी घायलों को जेएच ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार का कहर। छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र के खजरी रोड पर शनिवार सुबह पानी की केन से भरा एक ओवरलोड ऑटो तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को हल्की चोट आई, जबकि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर रखी पानी की केन बिखर गईं और कई केन टूटने से पानी सड़क पर फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक की मदद की और यातायात बहाल कराया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऑटो में क्षमता से अधिक केन लोड होने के कारण मोड़ पर संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह हादसा हुआ। रायसेन में चला बुलडोजर हर शनिवार चलेगा अभियान। रायसेन नगर पालिका ने शनिवार को शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया। सागर तिराहे से शुरू हुई कार्रवाई में दुकानों के सामने सड़क तक फैले टीन शेड, चबूतरे और अन्य अवैध निर्माण जेसीबी मशीन से हटाए गए। सड़क किनारे रखा सामान भी जब्त किया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव स्वयं पूरे अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहीं। प्रशासन ने बताया कि शहर में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान अब प्रत्येक शनिवार नियमित रूप से चलाया जाएगा। नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में नर्मदापुरम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शनिवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे पीपल चौक पर एकत्र होकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और छात्रों के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। उमरिया में अवैध रेत खनन पर सख्ती। उमरिया जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन करने वालों पर नजर रख रही है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच कर उन्हें जब्त किया जा रहा है तथा दोषियों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे विशेष अभियान लगातार चलाकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा। सिंगरौली में नवविवाहिता की मौत पर चक्का जाम। सिंगरौली जिले में नवविवाहिता सोनवती बैस की मौत के बाद परिजनों ने महान नदी पुल के पास देर रात चक्का जाम कर दिया। उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि 17 जुलाई को विवाहिता के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे कुएं में गिरा दिया गया। घटना के विरोध में सड़क जाम कर लोगों ने न्याय की मांग की। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन समाप्त कराया। रन फॉर टाइगर में 240 विद्यार्थियों ने लगाई दौड़। सीधी जिले में विश्व बाघ दिवस 2026 के अवसर पर शनिवार सुबह संजय टाइगर रिजर्व की ओर से रन फॉर टाइगर का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर लंबी इस जागरूकता दौड़ का उद्देश्य लोगों को बाघों और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। मैराथन सुबह 7 बजे कलेक्ट्रेट चौक से शुरू होकर जमोड़ी डिपो तक आयोजित की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के लगभग 240 विद्यार्थियों, शिक्षकों और वन विभाग के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा संरक्षण का संदेश दिया। नीट पेपर लीक के लिए कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। नीट पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने शाहपुर नगर में कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च जय स्तंभ चौराहा से शुरू होकर महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि दी। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र महाजन ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग दोहराई। छिंदवाड़ा में बदलेगी शिवाजी चौक की तस्वीर। छिंदवाड़ा के सबसे व्यस्त शिवाजी चौक की यातायात व्यवस्था में जल्द बड़े बदलाव किए जाएंगे। लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, सड़क हादसों और जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यातायात को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों पर चर्चा की। यह निरीक्षण हाल ही में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद किया गया, जिसमें शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई फैसले लिए गए थे। जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। मंदसौर में 4 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 4 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त अफीम की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई हीरो स्प्लेंडर बाइक भी जब्त कर ली। मुखबिर की सूचना पर डीगांव बसई रोड स्थित बेटीखेड़ी फंटे पर नाकाबंदी की गई थी। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अफीम बरामद हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क की जांच कर रही है। स्कूल में सोनम वांगचुक को समर्थन, प्राचार्य सस्पेंड। खंडवा जिले के खालवा क्षेत्र स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं द्वारा सोनम वांगचुक के समर्थन में की गई अपील के बाद स्कूल प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं ने स्कूल परिसर में सोनम वांगचुक की तस्वीर हाथ में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका अनशन समाप्त कराने की अपील की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। मामले में शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया और इंदौर कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े ने प्राचार्य के निलंबन के आदेश जारी किए। थप्पड़ कांड के दूसरे दिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप के कार्यक्रम के दौरान हुए कथित थप्पड़ कांड के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। घटना के दूसरे दिन जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने वीडियो संदेश जारी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शनिवार दोपहर 12 बजे भंडारी पैलेस पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधायक और उनके समर्थकों की कथित गुंडागर्दी का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया है। इंदौर में प्रदर्शनकारियों की ड्रोन से निगरानी। दिल्ली के छात्र आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश के 20 जिलों में प्रदर्शन जारी हैं। शुक्रवार को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, धार, रीवा,
सतना, सीधी, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में छात्रों और युवाओं ने धरना, रैली और झापन के माध्यम से विरोध दर्ज कराया। सबसे लंबा आंदोलन इंदौर के टंटिया भील चौराहे पर पिछले 25 दिनों से चल रहा है। शुरुआत 5 छात्रों से हुई थी, लेकिन अब रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों और पहचान के लिए ड्रोन से लगातार निगरानी कर रही है। भोपाल, इंदौर समेत 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने पन्ना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि युवाओं से जुड़े मामलों का जल्द समाधान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के 4 बड़े शहरों में ऐसी विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। इससे शिक्षा और रोजगार संबंधी विवादों के मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे एमपी के छात्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का असर अब मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भोपाल, इंदौर, रीवा, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, श्योपुर समेत कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आए। कहीं 4 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला गया तो कहीं क्रमिक भूख हड़ताल जारी रही। कुछ स्थानों पर पुलिस से झड़प और हिरासत की स्थिति भी बनी। छात्रों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा।